बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह हम चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हम पढ़ रहे थे, उसकी थ्योरी ख़त्म हो गई। आज हम उसके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हम उसको तो कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 देख लें। ये कहते हैं द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ कहते हैं लॉ ऑफ ओनली कंटेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। द राइट क्वेश्चन इज बीटा। ठीक हो गया। कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, लॉ ऑफ ओनली कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कहता है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉ, इसके जो ऑप्शन है वो बीटा है। पढ़ भी लेते हैं हम इसको। ये कहते हैं लॉ ऑफ एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लॉ जिसके अंदर हम क्रिएट्स क्या कहते हैं, किसी भी एग्रीमेंट्स के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लें तो वह क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच नथिंग रिमेन टू बी डन। पढ़ी दोनों जो एक एग्रीमेंट जिसके अंदर दोनों पार्टी के दरमियान कुछ भी बाकी नहीं, मुकम्मल एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या कहते थे, कोई पढ़ा भी था, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। लीगल रिलेशनशिप इन रिलेशन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। यानी लीगल रिलेशनशिप यानी उनके दरमियान क्या हो, लीगल राइट्स हो और लीगल ऑब्लिगेशन हो तो क्या बन जाता है, लीगल रिलेशनशिप बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। voidable contract is voidable at the option of aggrieved party of the contract। किसके इसके voidable options क्या होंगे, aggrieved party of contract। which of the following statement is true। इसमें से कौन सी statement true है। voidable contract is valid at the time of making it, ये true हो सकती है। ये वाले सारे गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे क्वेश्चन नंबर 7 का ये बता रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। वॉइड एग्रीमेंट रिमेन वैलिड। वॉइड एग्रीमेंट है वैलिड रहता है until they are declared void। जब तो वॉइड डिक्लेयर ना हो जाए तो उससे पहले वो क्या होता है, वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप कैन बी इन्फोर्स्ड। दो दोस्तों के दरमियान लीगल रिलेशनशिप हो तो वो इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर लीगल रिलेशनशिप ना हो तो वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वॉइड एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड। वॉइड एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय नॉन ऑफ द पार्टीज। क्योंकि जो वॉइड एग्रीमेंट होता है तो उसको कोई शख्स भी जो उस एग्रीमेंट का मौजूद है इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही वॉइडेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट मस्ट हैव लीगल इन्फोर्सबिलिटी भी हो सकती है, म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टीज हो सकती है, लॉफुल कंसल्टेशन भी हो सकती है, पोटेंशियल इज डेल्टा ऑल ऑफ द अबव। एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज इन्फोर्स में पहला ऑप्शन आपका एग्रीव्ड पार्टी। जब वो किसी भी लॉ तो इन्फोर्सेबल लॉ हो तो वो क्या कहलाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वॉइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन। वॉइड भी बन सकता है उसकी फॉर्मेशन के दौरान। A contract in which promise on one side is exchanged for a promise on the other is called bilateral। ये कहता है कि bilateral दोनों ही तरफ से जो प्रॉमिस थे वो कंप्लीट हो गए हों तो हम उसको क्या कहते हैं, बाइलेटरल। यूनिलेटरल उस वक्त हो जब दोनों में से एक मुकम्मल करे दूसरा ना करे। एग्जीक्यूटिव जब दोनों ही मुकम्मल कर लें, वॉइडेबल जो हो ही ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें।
कहते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड कंट्रैक्ट में बिकम वॉइड लेट। यस, जो कंट्रैक्ट वैलिड है लेकिन बाद में वॉइड भी पढ़ सकते हैं। फिलिंग ब्लैंक्स क्वेश्चन है। A dash may be defined as an agreement which creates rights and obligation between the parties। क्या कहलाता है? कंट्रैक्ट। इसके दरम्यान क्या लिख आएगा? कंट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। Every dash are those which are not made in the words of the mouth। ये कहता है कि जो ऐसा कंट्रैक्ट जो ना तो राइटिंग में कहा गया हो ना वर्ड्स इन मूव से कहा गया हो तो हम उसको क्या कहते थे? इम्प्लाइड कंट्रैक्ट। यानी मिसाल भी दी थी कि शू शाइनर वाले, क्योंकि उसने अमजद की शू पॉलिश करना शुरू कर दिए थे, अमजद ने उसको नहीं रोका, तो वो कंट्रैक्ट क्या था? इम्प्लाइड कंट्रैक्ट था और वो वैलिड कंट्रैक्ट था। एवरी ड्रैश इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट नॉट ऑलवेज आ। यानी एवरी कंट्रैक्ट इज आ, यहाँ पर आ गया कंट्रैक्ट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कंट्रैक्ट। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। कंट्रैक्ट बिकम वॉइड व्हेन इट causes to be enforceable by law। जब enforceable by law होगा तो कंट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड बन जाएगा। Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement। तो फिलिंग ब्लैंक में क्या आएगा? कंसिडरेशन। दोबारा ऑप्शन है। लॉफुल ऑफर इज प्रपोजल है। ऑफर प्रपोजल दोनों को हम एक ही मानते हैं, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा भी था। ऑफर और प्रपोजल के एसेंशियल भी पढ़े थे, डेफिनेशन भी पढ़ी थी ऊपर हमने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इज एन ऑफर। क्या कहलाता है? एन एडवर्टाइज ऑफरिंग रिवॉर्ड एंड who find the lost dog of the advertisement। A letter of acceptance for a lawful and legal matter sufficiently stamped and legally addressed is put into course of transmission। There is a valid contract। ये एक लीगली है, लॉफुल भी है, इसलिए हम क्या कहते हैं? वैलिड कंट्रैक्ट होगा। An offer is not a different from proposal for doing or not doing something। ये है चार ऑप्शन। अमीर नंबर बी कहता है कि ए ने बी से कंट्रैक्ट की ऑफर की कि 10th माई बाय लेटर विच रीच बी ऑन 12। ठीक है, उसने 10th को की, बी के पास कब पहुंचा? 12 को। बी पोस्ट लेटर एक्सेप्टेंस कब? 14 को भेजा। एंड रीच ऑन 16 को एक्सेप्टेंस का लेटर कब पहुंचा? 16 को। हैव कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। ये कहता है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? तो हमने पहले बात की थी, जब बी एक्सेप्टेंस का लेटर सेंड कर देगा उस दिन से वो एक्सेप्टेंस कबूल हो जाएगी। तो उसने एक्सेप्टेंस का लेटर कब भेजा था? 14 को। बीटा ऑप्शन 4th को वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। इसका ऑप्शन हो गया बीटा। ऑफर इज सिंपली अ इंटेंशन टू गेट एक्स टू अदर पार्टी ऑफर। ये इसकी ऑफर की डेफिनेशन में सिंपल। एन ऑफर कैन नॉट बी मेड टू ऑफर हिमसेल्फ। ऑफरी ऑफर एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 लोग हों। एन ऑफर स्टोर इट सेड टू बी रिवोक्ड बाय नॉन फिल्मिंग द कंडीशन। अनकंडीशनल जो ऑफर होगी वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन अ यूजुअल मैनर, स्क्वायर मैनर, एनी मैनर, मोर इफेक्टिव मैनर। तो क्या इसका ऑप्शंस क्या है? बीटा, यानी प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बीटा ऑप्शन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन एट एनी टाइम। एक्सेप्टेंस है किसी भी टाइम वोट किया जा सकता है, एक्सेप्ट। उसके बाद अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। अपने आप से कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एन ऑफर गेट लीगल कंसिक्वेंस एज सून एज इट। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो लीगल कंसिक्वेंस में शामिल हो जाएगा। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द ऑफरिंग। 34 देखें। Abdullah offered Balhata to sell him his motorbike for rupees 50,000. Karim would beg seeing the accepted offer would pay rupee installment। ये नहीं,
ऑफर नहीं है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन जो कि हमने बात की थी, ऑफर क्या हो, एक्सेप्टेंस क्या होने चाहिए, अनकंडीशनल होने चाहिए, जो कि इसने कंडीशन लगा दी, इसलिए ये ऑफर नहीं होगी। तो इसका राइट ऑप्शन इज चार्ली। जनरल ऑफर इज कैन बी एक्सेप्टेड ऑल मेंबर। इसका राइट ऑप्शन इफ गुड्स वर डिस्प्लेड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर फॉर सेल। ये क्या है, इनविटेशन है, नॉट अ ऑफर। पहले बात जो डिपार्टमेंट के ऊपर जो लटकाए हुए होते हैं उन्होंने गुड्स को, इनविटेशन होती है, ना कि ऑफर होती है। 37 के अंदर क्या है, 37 के अंदर बता रहा है ऑफर इज मेड टू डेफिनेट ऑफ पार्टिकुलर पर्सन सच ऑफर इज एन एक्सेप्ट ओनली बाय दैट पर्सन। ये पार्टिकुलर चीज ऑफर है, इस शख्स को कोई जैसे वही एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। ये थे आज की एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स को हमने यहाँ इसमें रिकवर किया है। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।